यूपी में शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील, लेकिन अभी भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी। मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर समेत 61 जिलों में कोविड गाइडलाइन का पालन कर मंदिर खुले। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भक्त कर सकते हैं दर्शन। आज से यूपी के सभी जिलों में 18+ वाले लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू। सरकार ने 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का रखा है लक्ष्य। उत्तराखंड में आज से ओपीडी ओपन। रुड़की सिविल अस्पताल में खुली ओपीडी। कोरोना संक्रमण के चलते 1 महीने से चल रही थी बंद। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर आज बड़े फैसले का दिन। परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय लेगा फैसला। 12वीं के लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य का होगा फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। आज सरकार के अलग अलग मंत्रियों के साथ दोनों डिप्टी सीएम से भी जानेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। लखनऊ जिले के सांसदों, विधायकों के साथ भी करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई सत्येंद्र का खत वायरल। सत्येंद्र बालियान ने विपक्ष में जताया भरोसा। कहा, विपक्ष लड़ाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव तो लड़ूंगा। न भाजपा के टिकट पर लड़ा, न भाजपा का कार्यकर्ता हूं। दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के जिलों में देर रात अचानक बदला मौसम। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवा चलने से मुख्य सड़कों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा सड़कों पर जगह जगह जल भराव भी हुआ। रुद्रप्रयाग के बडमा पट्टी में भारी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान। तूफान से एक घर की छत उड़ी। किसानों की खेती बर्बाद। गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग भी जगह जगह बाधित। यूकेडी नेता ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में शादी समारोह में स्टेज पर चढ़ने से पहले दुल्हन ने की हर्ष फायरिंग। फायरिंग करते दुल्हन का वीडियो वायरल। जेठवारा थाना इलाके में 30 मई को हुई शादी का बताया जा रहा है वीडियो। संत कबीर नगर में बेटों ने जेसीबी मंगाकर अपने गांव में कब्र खोदी और पितों के शव को दफनाया। 1 हफ्ते से बीमार चल रहा था पिता। बेटों को शक था कि पिता की कोरोना से हुई है मौत। जेसीबी से शव ले जाते वीडियो वायरल। गाजियाबाद के मोदी नगर में करीब 9 महीने पहले हुए अक्षय सांगवान हत्याकांड में पुलिस ने इंडियन आर्मी में तैनात जवान यगुवेंद्र को गिरफ्तार किया। रंजिश के चलते फौजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी अक्षय की हत्या। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने बांदा जेल का किया निरीक्षण। डीआईजी करीब 5 घंटे तक जेल के अंदर ही रहे। बांदा जेल में ही माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बैरकों का निरीक्षण करने के साथ ही जेल रिकॉर्ड भी देखा। अमरोहा में व्यापारियों के साथ कोतवाली में अनलॉक को लेकर पुलिस ने की बैठक। कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट अपनी दुकान पर रखना भी जरूरी। पीलीभीत में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 2 छोटी बहनों ने उपवास रखा और रामायण का पाठ कर संक्रमित लोगों के लिए दुआ मांगी। अब मोहल्ले के बच्चे भी रामायण पाठ से जुड़ रहे हैं। गोंडा में बार बालाओं के डांस के चक्कर में लोग भूले कोविड गाइडलाइंस। लॉकडाउन की जमकर उड़ी धज्जियां। शादी के जश्न में बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीजे की धुन पर बार बालाओं के साथ थिरकते दिखे लोग। एली परसोली के परहनपुरवा गांव में आई बारात में 300 लोग हुए थे शामिल। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित जुर्स कंट्री सोसाइटी में गार्ड और बैंक मैनेजर के बीच मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीरें। बैंक मैनेजर न्यूरेश वर्मा का कुत्ता घुमाने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुआ था विवाद। मैनेजर के घर पहुंचे 4 गार्डों में से एक गार्ड ने की बदतमीजी और मारपीट। अमरोहा में दारोगा की दबंगाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पेट्रोल पंप पर युवक की पिटाई। लात घूंसे मारने के साथ अपशब्दों का भी किया इस्तेमाल। हसनपुर कोतवाली में तैनात है दारोगा सुखरम पाल राणा। संभल बाईपास मार्ग के पेट्रोल पंप की घटना। कौशाम्बी में शादी के 48 घंटे पहले प्रेमी के साथ फरार हुई युवती। 23 मई को युवती की आने वाली थी बारात। कानपुर के आर्य समाज मंदिर में रचाई शादी। अब युवती ने अपने विधायक मामा से बताया जान का खतरा। वीडियो पोस्ट कर परेशान करने की कही बात। थाने में युवक को प्रताड़ित करने का भी लगाया आरोप।
जौनपुर में प्रेमी युगल की जहर खाने से हुई मौत। गांव के ही युवक युवती में था प्रेम प्रसंग। दोनों करना चाहते थे शादी। घर वालों की नाराजगी से निराश होकर उठाया आत्मघाती कदम। सरपथा थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन गांव का मामला। सिद्धार्थनगर में सराफा दुकानदार के घर पर दबंगों ने की मारपीट। कमहरिया बुजुर्ग गांव के बताए जा रहे दबंग। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सराफा दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पथरा थाने के कस्बे का वायरल वीडियो। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने से मचा हड़कंप। बारात के दौरान अन्य समुदाय के लोगों द्वारा परेशान किए जाने का आरोप। हिंदू परिवारों ने लगाए पोस्टर। हिंदू पक्ष के व्यक्ति की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच। एबीपी गंगा पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन काफी नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए योग और आयुर्वेद अपनाना होगा। वैक्सीन के साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम भी करें। वैक्सीन के साथ डीप ब्रीदिंग करने से होगा फायदा। योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, कहा 90% लोगों ने योग और आयुर्वेद से कोरोना को दी मात। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मैं आईएमए या डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं। आयुर्वेद और योग से दुनिया का हुआ कल्याण। मैं विवाद को खत्म करना चाहता हूं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, आयुर्वेद का मखौल उड़ाया जाता है। आयुर्वेद का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में ड्रग माफिया की एक बड़ी लॉबी मेरे खिलाफ। एबीपी ग्रुप से बातचीत में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, 90% लोग बाबा रामदेव के साथ खड़े हैं। हम डॉक्टर भी बनाएंगे और यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा, हमने कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया। गिलोय और काढ़ा पीने से लोग ठीक हुए। कोई बताए मैंने क्या अपराध किया। हमारे पास 1000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की टीम है। ब्लैक फंगस के इलाज पर बोले बाबा रामदेव, 1 सप्ताह के अंदर फंगस से निपटने का समाधान। हमने फंगस का उपाय ढूंढ लिया है। सूर्य नमस्कार के जरिए बच्चों को कोरोना फंगस से बचाने की बाबा रामदेव की अपील। कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग देश को बदनाम करने की रच रहे थे साजिश। वैक्सीन को भी भाजपा का टीका बताते थे। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें भारत की प्रतिष्ठा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। जब ये वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने टिप्पणी की थी। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। सीएम ने इस दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल का धन्यवाद किया। कहा, देश में पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली। इतने बड़े राज्य यूपी में ऑक्सीजन की जल्द आपूर्ति करवाई गई। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री पीयूष गोयल जी को। जितनी भी मांग की गई ट्रेन की, उन्होंने उपलब्ध करवा करके, और हर एक जगह देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, और ऑक्सीजन से होने वाली मौत ना के बराबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, पीएम के नेतृत्व में इतनी बड़ी बीमारी के इलाज की व्यवस्था हो पाई। लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया हुई। इतनी जल्दी किसी भी बीमारी के उपचार के लिए व्यवस्था दुनिया में नहीं हुई। भारत तो बहुत पीछे था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर ही दिए। सीएम ने बताया, प्रदेश में 5 करोड़ के करीब टेस्ट हो चुके हैं। यूपी में आज 80,000 बेड मौजूद हैं। वात्सल्य केयर सेंटर नई सोच का परिणाम है। तीसरी लहर के लिए भी हमने तैयारी पूरी कर ली है। यूपी में मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू में राहत। 61 जिलों में छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील। 600 से अधिक केसों वाले 14 जिलों में जारी रहेगी पाबंदी। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस द्वारा बढ़ाया गया धारा 144। नोएडा में 31 मई से 30 जून तक बढ़ाई गई धारा 144। कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से सभी को पालन कराने के दिए गए निर्देश। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले से हिट हुआ यूपी मॉडल। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1497 नए मरीज। रिकवरी रेट पहुंचा 96.6%।
श्रावस्ती में वैक्सीन से भागते दिखे लोग। 45 साल की उम्र से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ले जाने के दौरान लोगों ने लगाई दौड़। स्वास्थ्य विभाग के पूछने पर कि कब और कहां हुआ वैक्सीनेशन, कुछ लोगों ने कहा झूठ, बोले घुटने में लगवा चुके पहले ही टीका। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब 8 जून तक प्रदेश में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। तीरथ सरकार ने कर्फ्यू के दौरान कुछ मामलों में दी छूट। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। वार्ड में जाकर मरीजों से ली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। जॉलीग्रांट प्रबंधन से भी स्वास्थ्य सेवाओं की ली रिपोर्ट। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, रेफर सेंटर नहीं बनना चाहिए जिला अस्पताल। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में जो मदद चाहिए वो मिलेगी। टिहरी में सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीपीई किट पहनकर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। 450 बेड के कोविड केयर सेंटर में मौजूद मरीजों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने टिहरी को दी सौगात। करीब 95 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मंत्री सुबोध उनियाल और प्रभारी मंत्री भी कार्यक्रम में हुए शामिल। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कुमाऊं के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को होगा इसका लाभ। अल्मोड़ा के चौखुटिया में सेना ने 10 बेड का कोविड सेंटर बनाया है। कांगो ब्रिगेड की 14 डोगरा बटालियन ने इस अस्पताल को बनवाया। कोविड केयर सेंटर की शुरुआत ब्रिगेडियर ब्रिजेश कुमार ने की। इसके बाद सिविल प्रशासन को सेना ने कोविड सेंटर सौंप दिया। नैनीताल हाईकोर्ट में 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित। 5 और 6 जून को शनिवार और रविवार के चलते बंद रहेगा कोर्ट। अब 7 जून को खुलेगा हाईकोर्ट। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर तय कीमत से ज्यादा रकम पर खरीदे गए। इस पर भदोई के सीएमओ का कहना है कि सिलेंडर खरीद में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर शासन आदेश जारी। 600 से कम एक्टिव केस होने पर जनपद होंगे अनलॉक। फिलहाल 20 जनपदों को ज्यादा एक्टिव मामले होने के चलते नहीं मिली छूट। गाजीपुर के व्यापारियों ने दिया कम एक्टिव केस होने का हवाला। कहा जनपद में 585 एक्टिव केस। जनपद को अनलॉक कर व्यापारियों को मिले छूट। मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित इलाकों को कराया गया सैनिटाइज। मुरादाबाद सदर ब्लॉक से जुड़ी ग्राम पंचायतों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किया सैनिटाइजेशन। स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान ने की योगी सरकार की तारीफ। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें आई सामने। करोड़ों की लागत से बने भवन में उगी घास। जगह जगह गंदगी का लगा अंबार। टूटी दीवारें। अस्पताल के गेट पर लगा ताला। अमरोहा की तहसील धनोरा के गांव केसरा में बने स्वास्थ्य केंद्र में न डॉक्टर न नर्स तैनात। 15 साल पहले बना था स्वास्थ्य उपकेंद्र। गांव में करीब 5000 लोगों की आबादी। बागपत में कोरोना टीकाकरण के विरोध में बसौत गांव में आशा भोग के साथ मारपीट। टीकाकरण का कार्य बंद कर कर्मचारियों ने की कार्रवाई की मांग। दौला गांव में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गाली गलौज। पुलिस से लगाई कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग। इटावा में ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन की पहल। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के लिए कराई गई मुनादी करवाकर गाँव वालों से ज्यादा संख्या में टीका लगवाने की अपील की। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की टीम की लापरवाही देखकर बिफरे डीएम। टीकाकरण सेंटर पर आराम फरमा रही थी निगरानी टीम को डीएम ने दिया आदेश। कहा सेंटर पर नहीं, घर घर जाकर टीकाकरण के लिए करें जागरूक। पीलीभीत में दूसरे समुदाय के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा जागरूक। जिला प्रशासन की टीम के साथ हुई बैठक। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जिला प्रशासन के सहयोग और कोरोना टीकाकरण के लिए जारी किया वीडियो संदेश। अयोध्या में साधु संतों ने श्रद्धालुओं से की अपील। कहा पहले कोरोना टीकाकरण कराएं, फिर करें रामलला के दर्शन। 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद अयोध्या में शर्तों के साथ मठों और मंदिरों को खोलने का जारी हुआ निर्देश। उत्तरकाशी में घाटों पर अधजले शवों को नोच रहे कुत्ते। शव को कुत्ते के नोचने का वीडियो हुआ वायरल। अंतिम संस्कार ठीक से न होने के कारण गंगा में बह गए थे शवों के अंग। लोगों की शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई।
पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया निरीक्षण। कोरोना रोकथाम के प्रयासों का ग्रामीणों से लिया फीडबैक। कोविड नियंत्रण समिति के साथ बैठक कर दिए अहम निर्देश। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास कई घंटों से बंद है। हाईवे पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में जरूरी सामान की आपूर्ति ठप। एसडीआरएफ की टीम ने 3 दिनों तक ऋषिगंगा में बने झील सहित आसपास के ग्लेशियरों का जायजा लिया। टीम के मुताबिक ग्लेशियर से कोई खतरा नहीं है। रेणी के ग्रामीणों ने ऋषिगंगा बेसिन में ग्लेशियर के ऊपर दरार की सूचना दी थी। सिखों के सबसे पवित्र और 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फिस्तान वाली तस्वीर आई सामने। श्री हेमकुंड साहिब में अब भी 6 से 7 फीट तक जमी बर्फ। श्री हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर बर्फ में ढके। सरोवर का पानी भी जमा। 10 मई को खुलने से कपाट। कोरोना के चलते अब भी शुरू नहीं हो पाई यात्रा। कानपुर में कार्डियोलॉजी में फिर लगी आग। आग को संस्थान के कर्मचारियों ने बुझाया। वार्ड में धुआं भरने से मचा हड़कंप। कई मरीजों को निकाला गया बाहर। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 महीने पहले भी संस्थान में लगी थी आग। गाजीपुर में लगातार हो रही बारिश से भीगा सैकड़ों बोरी गेहूं की खरीदारी के बाद नहीं भेजा गया था गोदाम। बारिश से बचाने के लिए नहीं लगाई गई थी त्रिपाल। विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ा सैकड़ों बोरी गेहूं। गोंडा में अचानक तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। एक तरफ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ ज्यादा बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। बारिश के चलते कच्ची सड़कों में जलभराव जैसे हालात हो गए। मंगलवार से खुलेंगे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के भक्तों के लिए कपाट। 2 जून को विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भी खुल जाएंगे कपाट। कोरोना गाइडलाइंस के तहत हैंड सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही भक्तों को मिलेगी मंदिर में एंट्री। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा। मंदिर की नींव भरने के लिए 2 शिफ्टों में हो रहा काम। हर दिन 18 से 20 घंटे चल रहा काम। 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरी खुदाई का काम जारी। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने में 2 दिन की हो सकती है देरी। राज्य में अब इसके 3 जून तक पहुंचने की उम्मीद। मौसम विभाग ने दी जानकारी। भारी बारिश की जताई संभावना। पहले केरल में मानसून की शुरुआत 31 मई के आसपास होने की उम्मीद थी। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त करने से इनकार किया है। कहा कि ऐसे मुश्किल दौर में अपने मुख्य सचिव को कार्यमुक्त नहीं कर सकती। केंद्र ने 28 मई को राज्य सरकार को पत्र लिखकर अल्पन बंदोपाध्याय को मुक्त करने का अनुरोध किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय उड़ानों पर बैन की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी। यूएई ने कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप से देश को बचाने के लिए फैसला लिया। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा, धूम्रपान करने वालों में कोरोना की गंभीरता और मौत होने का जोखिम 50% ज्यादा है। कोरोना वायरस के रिस्क को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ देने में ही भलाई है। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन उसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच डोमिनिका के अस्पताल में रखा गया है, जहां उसे सिर्फ अपने वकीलों से ही मिलने की इजाजत है। घटती और बुजुर्ग होती जनसंख्या से परेशान हुआ चीन। अब 3 बच्चों की नीति को दी मंजूरी। चीन ने सोमवार को घोषणा की है कि प्रत्येक माता पिता को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। ड्रैगन ने हाल ही में सामने आए उन आंकड़ों के बाद इस नीतिगत बदलाव की घोषणा की, जिसमें बच्चों के जन्म में गिरावट देखी गई थी। मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो 5 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। मलाइका ने कहा, कोरोना ने मुझे शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। घर में 2 कदम चलना भी मुश्किल होता था। सांस लेने में तकलीफ थी। वजन बढ़ गया था। 32 हफ्ते बाद अब योग कर पा रही हूँ। ठीक महसूस कर रही हूँ। फिल्म दबंग में सलमान खान ने चुलबुल पांडे का किरदार निभाया था। सलमान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दर्शकों को सलमान खान का पुलिसी अवतार काफी पसंद आया था। सलमान खान फिल्म दबंग की एनिमेटेड सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। सलमान खान ने ट्वीट में लिखा, बच्चों से याद आया,
स्वागत नहीं करोगे हमारा? अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में 52 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर कर अपने इतने लंबे सफर को याद किया और अपनी ही फिल्मों का कोलाज शेयर किया। अपने पोस्ट को लिखते हुए उन्होंने लिखा, 52 साल अच्छाई, इस संकलन के लिए धन्यवाद। अभी भी सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ। अमिताभ ने 1969 में डेब्यू किया था। जूही चावला ने अब भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लागू करने के खिलाफ एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है, जिसकी पहली सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। जूही का कहना है कि रिसर्च बताती है इस तरह की रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए बेहद हानिकारक है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी का ऑफिशियल टीजर जारी। टीजर में विद्या बालन जंगल और पहाड़ों के बीच अपने 2 साथियों के साथ आ रही नजर। टीजर में विद्या का डायलॉग, जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। वन अधिकारी के किरदार में नजर आई विद्या बालन। सेवा समाप्ति के आदेश के बाद भी देहरादून में मनरेगा कर्मी धरने पर डटे हुए हैं। मनरेगा कर्मियों की मांग है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर ग्रेड पे दिया जाए।